Hello बच्चों, let's read the question. The question says, compare the micro and macro gametocytes of Plasmodium. So इस question का हमारा key concept है life cycle of Plasmodium. So as we know, Plasmodium की कई सारी स्पीशीज ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करती हैं। बेसिक चीजें जो हमको पता है वो ये है कि प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं। एक होता है एनोफिलीज मस्कीटो जो कि प्राइमरी होस्ट होता है बिकॉज वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट होता है। यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखें तो जो एनोफिलीज मस्कीटो के अंदर जो होता है वो होता है स्पोरोजोइट्स। ये एनोफिलीज मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। जब मस्कीटो बाइट करता है ह्यूमन को तो ये स्पोरोजोइट्स ट्रैवल कर जाते हैं ह्यूमन के ब्लड में, और फिर ब्लड से ये जाते हैं लिवर में और जाके इन्फेक्ट करते हैं हिपैटोसाइट्स को, जहां पर दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू हिप्नोजोइट्स। फिर ये जो हिप्नोजोइट्स होते हैं ये जब सेल्स को रप्चर करते हैं, जब हेपाटोसाइट्स को रप्चर करके बाहर निकलते हैं तो ये बन जाते हैं मीरोजोइट्स। देन ये मीरोजोइट्स जाकर के इन्फेक्ट करते हैं आरबीसीज को, और आरबीसीज को जब इन्फेक्ट करते हैं तो वहां पर दे बिकम ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स में कई सारे स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज, लेट स्टेज। तो ये कुछ ट्रोफोजोइट्स जो अर्ली स्टेज में ही होते हैं वो वहां से चले जाते हैं, वो ये साइकिल को छोड़ के निकल जाते हैं और बन जाते हैं गैमेटोसाइट्स। अब ये गैमेटोसाइट्स जब कोई एक नया एनोफिलीज मस्कीटो आएगा जो कि अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है, वो जब ब्लड मील लेगा तो ब्लड मील के साथ ही साथ ये गैमेटोसाइट्स भी उसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर फ्यूजन होता है, फर्दर रिप्रोडक्शन होता है, और फिर से वो स्पोरोजोइट्स बनाते हैं और वो स्पोरोजोइट्स जाकर के उसके सलाइवरी ग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। सो नाउ ये जो हमने अभी देखा गैमेटोसाइट्स, हमें इसी को डिटेल में देखना है। गैमेटोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो गैमेटोसाइट और दूसरा होता है मैक्रो गैमेटोसाइट। लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू। सबसे पहले जो भी चीज माइक्रो होती है दैट इज मेल, माइक्रो गैमेटोसाइट इज पोटेंशियली मेल, तो मैक्रो विल डेफिनेटली बी फीमेल। एज द नेम सजेस्ट ये जो गैमीट्स होते हैं वो माइक्रो यानी कि छोटे होते हैं, तो इनकी साइज क्या होगी, स्मॉल। और मैक्रोगैमेटोसाइट मतलब कि इनकी साइज होगी लार्ज। एक तो ये लार्ज साइज के होते हैं, दूसरा इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है। Then the next thing that we are going to see is that ये बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इफ यू कंपेयर दिस टू प्लांट्स, वहां पर भी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा न्यूमरस होते हैं इन कंपैरिजन टू एग्स, वो काफी कम नंबर्स में होते हैं। हाँ, और मैक्रो गैमेटोसाइट्स काफी कम नंबर में होते हैं। देन माइक्रोगैमेटोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और सेंट्रल होता है, large central nucleus. But in case of macrogametocytes, it is a small one. Then there's one more difference. जब ये गैमेटोसाइट्स यहाँ पर होते हैं तो वो ब्लड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, वो ब्लड को जब खा रहे होते हैं तो उनका एक डिस्पोज्ड प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन
सिर्फ मैक्रोगेमेटोसाइट्स में निकलता है, माइक्रोगेमेटोसाइट्स में हीमोजोइन नहीं डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ये कह सकते हैं यहाँ हीमोजोइन नहीं बनता है. So this is the basic difference between microgametocytes and macrogametocytes. Hope you understood the solution well. Best of luck.